अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। एजुकेशन को लेकर जिस तरह से सरकार की गंभीरता देखने को मिल रही है, गंभीरता इसके लिए कि गवर्नमेंट में बैठे हुए जितने भी मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, और यही नहीं, इसके अलावा आईएएस, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लेवल में जितने भी अधिकारी और यहाँ पर इनके साथ में मिलीभगत करने वाले कर्मचारी है, जिनकी संगत मत से एजुकेशन का भी बाजारीकरण हो चुका है। अगर आप देखेंगे पुराने जितने भी लीडर्स है, ये लीडर्स नगर परिषद की स्कूल, ग्राम पंचायत की स्कूल, जिला परिषद की स्कूल, ऐसे स्कूलों से तालीम हासिल कर चुके हैं और अपने उस्ताद मोहतरम का जिस तरह से ये रिस्पेक्ट करते थे, अपने वालिदैन के बाद अगर किसी का रिस्पेक्ट किया जाता था तो वो उस्ताद मोहतरम का किया जाता था। और आज कहीं कहीं पर किसी जगहों पर सिर्फ ये ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन एजुकेशन का बाजारीकरण जिस तरह से हो गया है पूरे देश भर में, नीट की परीक्षा को लेकर यह हाल हो चुका है कि यहां पर अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है शासन और प्रशासन का, क्योंकि शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और इन्हीं के साथ में शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों के अलावा जितने भी यहाँ पर मंत्रीगण हैं जो इस एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, करोड़ों रुपए की डीलिंग इनके जरिए से होती है। और ये डीलिंग कर कर ही कौन से अधिकारी को, कौन से नीट की परीक्षा में कौन से विद्यार्थी को पास करना है, यही इनका प्लान होता है। और इसी तरह से यहाँ पर नीट की परीक्षा में जिस तरह से 2024 में जो भांडा फोड़ हुआ है, उसी के ऊपर बोलने के लिए, उसी पर बात करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, जिनकी संगठन एकता सेवाभावी संगठन पूरे महाराष्ट्र भर में कार्यरत और पिछले 35 साल से लगातार अजमत खान अपने सामाजिक कार्य में, अपने सामाजिक काम में अग्रसर है। इनकी एक सोशल सोसाइटी है, एकता सेवाभावी संस्था, जो पूरे महाराष्ट्र भर में कार्यरत है। और एकता सेवाभावी संस्था के माध्यम से अजमत खान साहब पिछले 35 साल से लगातार कौम और मिल्लत ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी समाज है, जितनी भी जातियां हैं, इन तमाम जातियों का यहाँ पर जिस तरह से इनका काम करते हैं, इनके लिए सोशल वर्क करते हैं। आइए जानते हैं परभनी आज तक में। अजमत खान साहब, आपका स्वागत है। और किस तरह से आप देखते हैं नीट की परीक्षा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स और दर्शकों को आप? साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी दुख की बात है कि एक गरीब मजदूर अपने बच्चे को 12वीं पास होने के बाद नीट परीक्षा कराने की दौड़ में भागता है और उसके लिए कई ट्यूशन लगाता है। बड़ा अफसोस हमारे भारत देश में हुआ नीट के नाम पे, क्योंकि एक बात याद रखिए दोस्तों, क्योंकि वो डॉक्टर बनने वाला है कल, उसके हाथ में किसी न किसी की जान रखी हुई है दोस्तों, किसी की जान जा सकती है। अफसोस की बात है साथियों कि एक सामान्य व्यक्ति जो हाथ गाड़ा चलाता होगा या लेबर होगा या ऑटो रिक्शा चलाता होगा या ट्रक पे ड्राइवर होगा या कहीं भी एक सामान्य जो परिवार से जुड़ा होगा, किसान होगा या लेबर होगा, मजदूर होगा, जो भी होगा, अपने बच्चे को तालीम के लिए उसकी ख्वाहिश रहती कि भाई मैं नहीं पढ़ सका, कम से कम मेरा बच्चा पढ़े। बहुत मेहनत करता है, लेकिन ये नीट परीक्षा की वजह से 2024 के अखिल भाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई। इसके लिए मुझे पहले शुरू चुना, आपके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मुहिम रुकना नहीं चाहिए, मैं तो कहूँगा। अखिल भाई, यकीन मानो उन माँ बाप पे क्या तकलीफ होती होगी, सोचो। जो बच्चे मेहनत करते, बहुत मेहनत करते, और अचानक दूसरे जो नई मेहनत करते हुए पास हो रहे, ये जो घटना हो रही है, बहुत ही, मैं बहुत, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात कहूंगा अखिल भाई कि जिंदगी के हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करने की सोचते हैं। आप होंगे, मैं होंगे, अयूब भाई होंगे, हमारे डॉक्टर मुनीफ साहब होंगे, परभनी आज तक चैनल और लोक पुकार दोनों भी मेहनत करते हैं। आप भी अपने बच्चों को कुछ बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आप रात दिन मेहनत करते हैं, जबकि आपको गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, फिर भी नहीं है। जब भी तुम्हारे इससे जो आपको मदद होती होंगी, जो भी चैनल के माध्यम पे, लेकिन कितनी मेहनत करके आप रात में कभी कभी 2 बजते 3 बजते घर को जाने के लिए,
लेकिन फिर भी सुबह में उसको कम से कम उठ के आप अपने बच्चे को ट्यूशन को ले जाके स्कूल को छोड़ते होंगे, तो स्कूल छोड़ते समय एक ही बात सोचते कि बेटे तू कुछ बन, क्योंकि हमने कुछ नहीं कर सके, बच्चों ने कुछ करे, ये आपके दिल में तमन्ना होगी। तो असल में नीट का जो मसला आया, आप सोचिए कि ये जो घोटाला है ना, ये सही देखा जाए तो ट्यूशनों की वजह से घोटाला हुआ, ये मैं मुझे मेरे दिल को लग रहा है। क्या किसी ट्यूशन वालों को लग रहा होगा तो बुरा, मैं उनको क्लियर कर दूं कि आपने नहीं करे तो आप बुरा मत मानो, लेकिन जिन लोगों ने करे, नहीं तो आप बोलेंगे कि अजमत भाई पूरे ट्यूशन वालों के खिलाफ बोल रहे। लेकिन आज जो बोलो, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये घोटाले जो है, ये बच्चों को तालीम में जो घोटाले सिर्फ ट्यूशन की वजह से। आज बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं ट्यूशन के कि इतने मार्क लेके मेरे ये बच्चे पास हुए, वो बच्चे पास हुए। बहुत खुशी की बात है, उनके लगाना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बाजारीकरण बंद करना चाहिए। ये बाजारीकरण की वजह से, ट्यूशनों की वजह से, कोई कॉलेज की तरफ से नहीं हुआ। आप देखते हैं कि कोई कॉलेज, लेकिन कॉलेज को, हमारे बच्चों को भी कॉलेज, हम माँ बाप को ऐसा होगा कि 10वीं के बाद, 10वीं में क्या है कि नहीं बच्चे को मेरे ट्यूशन लगाने का, क्या टीचर इतने भी ये होगा कि 10वीं नहीं पढ़ा सकते? मैं ये पूछता हूँ, टीचर के ऊपर जिम्मेदारी डाल के देखो ना। पहली बात तो हम लोग गुनाहगार है, कोई टीचर गुनाहगार नहीं। तुम डायरेक्ट बोलते नहीं, वो आपके बच्चे को आप नहीं पढ़ाते बोल के टीचर घर में ऐसा बोलता। टीचर का, हर टीचर का फर्ज है बोलना, लेकिन आप बोलते कि सर मेरे पार्ट टाइम में मैं क्या करूं, तो चलो ट्यूशन को लगा देंगे बच्चे को। यही करते ना हर माँ बाप कि भाई चलो अपने बच्चे को ट्यूशन लगा देंगे। लेकिन ट्यूशन से जहां शुरू हो गई ट्यूशन, वहां से तुम देखो, जब से ट्यूशन शुरू है, पहले ट्यूशन नहीं तो आईपीएस अधिकारी नहीं बने क्या, अच्छे डॉक्टर नहीं बने क्या, अच्छे से अच्छे ऑपरेशन नहीं हो रहे क्या उन डॉक्टरों के हाथों से? तुम्हारे आंखों के हों, पेट के हों, कोई भी बीमारी होगी, हार्ट के हों, अच्छे से अच्छे हुए। अभी नए जमाने में वो बच्चा अगर से गलत रास्ते से अगर से जाके पढ़ाई करके, अगर कॉलेज के अंदर इतने 1.5 लाख 1.5 लाख तक फीस है एक टीचर को, तुम कॉलेज 11वीं 12वीं तक नहीं कर रहे, तुम कॉलेज में नहीं जा रहे। कॉलेज में खाली नाम को सर क्लास में आके पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन कहाँ जा रहे? ट्यूशन में जा रहे। ट्यूशन नहीं सर, मेरे को सुबह उठने नहीं जमता, मेरे को ट्यूशन जाना पड़ता। लेकिन ये आदत माँ बाप को लगाएगी, और माँ बाप की भी गलती नहीं है जी। हर माँ बाप चाहता, हर माँ बाप ये चाहता कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ के एक अधिकारी हो, कुछ मेरे महल्ले में, मेरे समाज में उसका अपना रुतबा हो कि मेरा बच्चा इंजीनियर, मेरा बच्चा फलाना ये कर रहा। हर किसी माँ बाप अधिकारी है, फलाना टीचर है, कुछ भी वकील है, जो भी डॉक्टर है, ये हर माँ बाप के ख्वाहिश रखते कैसा महल्ले में तो छात्री ऐसा तान के बोले कि मेरा, यानी हर किसी की। लेकिन ये सोचो, क्या हम अपने बच्चों को सही तरीके से हम ये कर रहे जी? अगर सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाना है तो फिर स्कूल में भेजने का क्यों? हाँ, 17 नंबर फॉर्म भर दो, जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो कर। मतलब टीचर को पेमेंट जा रहा ना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट लाखों रुपए टीचर को दे रही है अखिल भाई, लाखों रुपए। लेकिन हम लोग कॉलेजों में, और कॉलेज वालों को भी काम कि भाई ट्यूशन का बहिष्कार कॉलेज वालों ने करना चाहिए। हमारे कॉलेज के अंदर क्या रिजल्ट है वो कॉलेज के लोगों को देखना चाहिए। ट्यूशन के नाम पे कॉलेज अगर से चल रहा होगा तो वो कॉलेज ने भी सोचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को हिदायत देना चाहिए कि नहीं देखो तुम आओ, नहीं पढ़ा तो हमारे पास डायरेक्ट आके बोलो, प्रिंसिपल ने बोलना चाहिए, संस्था चालकों ने बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से संस्था चालक है बिना ट्यूशन के बच्चों को बोलते हैं नहीं ट्यूशन मत जाओ, यहाँ पे बिल्कुल आगे पढ़ो। ऐसे बहुत से कॉलेज अच्छे हैं, परभनी शहर में भी नहीं बल्कि बाहर, मैं महाराष्ट्र के हर जिले में दौरा करता हूँ, मालूम है मुझे, और कई जगह पे देखता हूँ कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये घटना एक निंदनीय है। अभी जो है मैं महाराष्ट्र सरकार से विनती करूंगा कि हम बच्चों की तालीम के साथ साथ, जिस तरह से हमने अभी हमारे बहन योजना जो है, लाड़की बहन योजना 1500 रुपये दिए, मुझे उसका कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का एतराज है कि बच्चों की तालीम की तरफ हम लोग कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि वो ट्यूशन के लिए पैसे जमा होंगे, लेडीज को वो देंगे बच्चों को ट्यूशन को, लेकिन उस बच्चे का मुस्तकबिल क्या हो रहा? हमको उस बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और क्योंकि सबसे पहले उन ट्यूशनों पे लगाम लगाना चाहिए जो इस प्रकार के घोटाले करके अपने बच्चों को पेपर फोड़ के, लाखों रुपए दे के पेपर फोड़ के, अभी अपने महाराष्ट्र में वो नांदेड़, तुम्हारे लातूर, अपने बीड़, ये हमारे अच्छे सिटी है, इनको बदनाम करने का प्रयास हुआ ना, वो जो लोग कर रहे हैं। मगर ये करा रहा कौन, ये देखो पहले शुरू, वो टीचर जिला परिषद वो तो नहीं करता ना, उसको लालच दिया गई कि तुम लगे लगाओ, हमारे ट्यूशन का नाम हो।
मगर हमारे ट्यूशन को तुमने पेपर ला के देना चाहिए। ये प्रकार का जो काम है वो काम बंद होना चाहिए। और बच्चों की मुस्तकबिल जो है, सबसे पहले अपने बच्चों की पढ़ाई जो है, अखिल भाई आज अगर से एक बच्चे को डॉक्टर बन गया, उसके हाथ से खुदा ना खास्ता गलत इंजेक्शन लग गया या गलत गोली चले गई तो वो इंसान की जान जाती है। किसी बच्चे की डिलीवरी में जान जा सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। ऐसे डॉक्टर मत बनाओ। अपने बच्चे को खुद को समझ में आ रहा है कि ये बच्चा अपना नहीं कर सकता, मत बनाओ, दूसरे कोई ना कोई लाइन में डालो। लेकिन डॉक्टर की रेस में अपने माँ बाप को रिक्वेस्ट है बच्चों के माँ बाप को कि मैंने फलाने का बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा बनना चाहिए, मत करो किसी ना, क्योंकि आप अपने बच्चे के हाथ से गुनाह करने लगा रहे। आने वाले दिनों में उसके हाथ से कुछ भी हो सकता, कोई भी घटना हो सकती। उसको उसके दिल पे छोड़ो कि तू क्या बनना चाहता। तुम थोपो मत उसको कि तू डॉक्टर बन बोल के, उसके ऊपर बोझ मत डालो। और नीट के अंदर जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते ना, आज वो बच्चों की आंखों में आंसू मैंने देखा मेरे आंखों से, कि बच्चा रोए मेरे पास फोन करके, भाई सर हमारे बच्चे का ऐसा ऐसा हुआ, बहुत मेहनत करी थी, अब इतने नंबर आए। तो क्या करेंगे माँ बाप? मेरे को पहले ये बोलो, माँ बाप की जो तकलीफ है अखिल भाई जिंदगी में, इसके लिए क्या हो? तो एक ही इलाज है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बच्चों के ऊपर छोड़ो ना, कि भाई तू क्या बनना चाहता, तेरे दिल में क्या है, उसको बैठ के पूछो और उसको बोलो तेरे को जो हम अगर से कोई चीज बन गई तू ये कर, तो लाइफ में बच्चों के साथ हम खिलवाड़ कर। हकीकत में मामला यह है कि शिक्षण का जो बाजारीकरण हो चुका है, इस बाजारीकरण की वजह से ही अजमत खान साहब को यह महसूस हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर रिजर्वेशन का मामला आ जाता है, जहां पर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हकीकत आप भारतीय समाज के या इंसानियत के, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले रहो, डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है जहां पर आपको आउट ऑफ में से आउट ऑफ मार्क 100 में से 100 मार्क ही लेना पड़ता है, वही काबिल डॉक्टर होता है। 100 में से अगर 99 मार्क आप ले रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप अगर नीट की परीक्षा पास कर रहे हैं और बिना लगे के, बिना किसी यहां पर सर्टिफिकेट के आप अगर वेल क्वालिफाइड हो रहे हैं और आपकी मेहनत से 24 घंटे में से अगर आप 18 घंटे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और दिल से पढ़ाई करके अगर आप पास हो रहे हैं, तो वो डॉक्टर हमारी नजर में वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर है। आज ये हाल हो गया है हॉस्पिटल का। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आज की डेट में 2024 की बात कर रहा हूं, यहां पर जिस तरह से कुछ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से यहां पर फंड्स दिए जाते हैं, आपको फंड का नाम भी बता देता हूं, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, इनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से यहां पर योजना का लाभ उठाया जा रहा है। वहां पर ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो रही है। अफसोस की बात है, और अफसोस की बात क्यों ना हो, ऐसे डॉक्टर्स अगर आपके पास में पैदा होंगे तो अफसोस तो करना पड़ेगा ही, और नाम इनके बड़े बड़े हैं। तो लोग देखें क्या बात। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सालेहा कौसर इनकी। तो डॉक्टर सालेहा कौसर एक ऐसे परिवार से थी जहां ये एजुकेशन तो हासिल कर चुकी थी, लेकिन एजुकेशन हासिल करने के बाद में 12वीं के बाद में एमबीबीएस को जैसे ही इनका नंबर लग गया तो इनके पास में फीस के देने के लिए पैसे नहीं थे। यही हाल हो चुका था कि परभणी शहर के उन दानिश्वर लोगों ने, उन दानशूर लोगों ने डॉक्टर सालेहा कौसर इनके एमबीबीएस की फीस जमा कर दी थी। यही मिसाल हमें हमेशा देखने को मिलती है, और जिस तरह से यहाँ पर ये मिसाल देखने को मिलती है, डॉक्टर बनना है तो ऐसे ही डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर सालेहा कौसर के पास में आज दुनिया भर से पेशेंट आते हैं इलाज करने के लिए। वंध्यत्व निवारण पे खासतौर से डॉक्टर सालेहा कौसर इलाज करती हैं, और महिलाओं के गर्भ पर, महिलाओं के गर्भ की पेशी पर जिस तरह से डिस्कस करती है और खुलकर डिस्कस करती है। और सिर्फ परभणी शहर ही नहीं बल्कि परभणी शहर के अलावा मराठवाड़ा रीजन और महाराष्ट्र रीजन पे, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे दुनिया भर से डॉक्टर सालेहा कौसर इनको देखने वाले और इनसे गाइडलाइन लेने वाले, यहाँ पर वंध्यत्व निवारण पे बात करने वाले पेशेंट्स इनसे जुड़ते हैं। डॉक्टर सालेहा कौसर परभणी शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में फेमस है वंध्यत्व निवारण को लेकर और महिलाओं की समस्याओं को लेकर। जिस तरह से ये आवाज उठाती है, ये मिसाल हम आपको दे रहे हैं डॉक्टर सालेहा कौसर का,
डॉक्टर सालिया कौसर 40 साल पहले जिस तरह से 12वीं पास हो गई थी परभणी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज से, और डॉक्टर जाकिर हुसैन से जूनियर कॉलेज से यहाँ से डॉक्टर सालिया कौसर जब एमबीबीएस को लग गई थी 12वीं पास होने के बाद में, उनकी परभणी शहर के तमाम उन लोगों ने मदद की थी, आर्थिक मदद की थी एमबीबीएस को लगने के लिए। जब उन्हें यहाँ से पैसा जमा करके दिया गया था, उसके बाद आज डॉक्टर सालिया कौसर एमबीबीएस एमडी हो चुकी है और कई उनके पास में डिग्रीज यहाँ पर अवेलेबल है। महिलाओं पर काम करती है और महिलाओं के वंध्यत्व निवारण पर काम करती है। अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो ऐसी सूरत में दोनों को, हस्बैंड वाइफ को बुलाकर उनकी जांच करती है, उनकी चेकिंग करती है और उसके बाद में उनका इलाज करती है। और आज यह हाल है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें जो बांझ थी लेकिन उनका बांझपन खत्म हो चुका है और उन्हें औलाद से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। इस क्वालिटी के डॉक्टर्स अगर आपको पैदा करना है तो ऐसी सूरत में आपको अपने बच्चों को वेल क्वालिफाइड करने के लिए उन्हें गाइडलाइन करना है और ऐसे ही जगह पर एजुकेशन देना है जहां के टीचर्स वेल क्वालिफाइड है और अपने बच्चों को, खास तौर से आपके बच्चों पर वो ध्यान देते हैं और आपके बच्चों पर मेहनत करते हैं। ऐसे कई नामी गिरामी शख्सियत परभणी शहर में मौजूद है और जहां पर एजुकेशन का बाजारीकरण हो चुका है। उसी बात को लेकर एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और जो यहाँ पर अगर कोई बच्चा या बच्ची, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी अपने तौर पर मेहनत करके अगर पास हो जाते हैं तो उन बच्चों के फोटोज लगाने का काम भी ट्यूशन क्लासेस, कई ऐसी ट्यूशन क्लासेस है जो इन बच्चों को पैसा देकर फोटोज इनका लगाते हैं और ये बच्चा हमारे क्लास से पास हुआ है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पर आज डेथ का प्रमाण बढ़ रहा है। यहां पर डिलीवरी के समय और इलाज करते समय फर्जी डिग्रियां हासिल करके एमबीबीएस के यहाँ पर कई तरह के सर्टिफिकेट्स लगाकर एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके हैं। ऐसे डॉक्टर्स ना बनते हुए, अगर आपकी डिग्री अच्छी है, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, तो ऐसे डॉक्टर्स को सलाम है परभणी आज तक का। ऐसे डॉक्टर्स के पास में आप इलाज कराइए, ना कि ऐसे डॉक्टर्स के पास में जहां डेथ का प्रमाण बढ़ रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल्स के नाम रखें। हम किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, इसके लिए नाम नहीं लेना चाह रहे हैं कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पर डेथ का प्रमाण बढ़ा हुआ है। और बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं पेशेंट्स पर, और अगर किसी की डेथ हो रही है तो ऐसे पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करते हैं। शिफा देना या उनकी जान बचाना ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है, गॉड के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। जो भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस भगवान पर, जिस गॉड पर, जिस अल्लाह पर आप यकीन रखते हैं, हम तमाम का नाम ले चुके हैं। आप जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे डॉक्टर्स का ही आप चयन कीजिए, ऐसे डॉक्टर्स के पास ही आप अपने पेशेंट्स का इलाज कराइए और ऐसे डॉक्टर्स ही बनाइए जो वेल क्वालिफाइड, अच्छे परसेंटेज लेकर ही हो रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा परसेंटेज लेकर आपके पास के आपके विद्यार्थी डॉक्टर्स बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, तो ऐसे ही पेशेंट्स, ऐसे ही डॉक्टर्स आप बनाएं और समाज में भी ऐसे ही लोग बनना भी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अजमत खान साहब जो परभणी आज तक के स्टूडियो में आए हुए इसी बात पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। नीट की परीक्षा में जिस तरह से यहाँ पर धांधलियां मची हुई है और जिन लोगों ने यहाँ पर धांधलियां मचाई हुई है, महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा रीजन से ही ताल्लुक रखने वाले वो लोग हैं जिन्होंने नीट परीक्षा की पेपर को लीक किया है। जिस तरह से एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, इन्होंने तालीम हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को जो मैसेज दिया है, उनके पेरेंट्स को जो मैसेज दिया है, इससे हटकर उन लोगों को मैसेज दिया है जो लोग इन तमाम विद्यार्थियों को विद्यार्थी बनाते हैं, इनका भविष्य बनाते हैं, इनकी लाइफ बनाते हैं, इनकी जिंदगी बनाते हैं। वो है टीचर, उस्ताद, जिसे उस्ताद कहते हैं, टीचर कहते हैं। ये बहुत मायने रखते हैं हर व्यक्ति के लिए। और अपने पेरेंट्स के बाद अगर किसी का दर्जा होता है तो वो है अपने उस्ताद का, क्यों तो उस्ताद जिंदगी में वो इंसान होता है जो हमारी काया पलट करता है एजुकेशन के जरिए से। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। आज हम परभणी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी
ये दो प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हम मौजूद है और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं, इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है, इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभनी शहर में, परभनी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहें, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। NA लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियाँ भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हम हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियाँ हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए, ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के हैं और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी NA लेआउट, NA44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ
ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22/40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है।